आप देख रहे हैं मनी गुरु। हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हैं LKW इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यंगस्टर्स के लिए ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जहां पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सकती है। ब्रेक से पहले कुछ फंड्स अशोक जी ने सजेस्ट किए जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स शामिल हैं। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, L&T इंडिया वैल्यू फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, ये सभी मिड कैप फंड जो आपकी स्क्रीन पे हैं। और रिटर्न्स देखिए क्या तगड़े मिले हैं यहाँ पर। ये सब सालाना रिटर्न्स हैं जो इन फंड्स ने डिलीवर किए हैं। अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप, रिलायंस स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन सब में रिटर्न्स 3 साल के सालाना रिटर्न्स डिलीवर किए हुए हैं 42% से 50% के आसपास के। बाजार में तेजी थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने उठाया। लेकिन अशोक जी, इनमें से कोई अगर फंड सिलेक्ट करने हो, अगर मैं आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज पूछूं तो कौन से फंड्स होंगे वो? देखिए रजत, मैं जब डिस्कस करूंगा 3 अलग टाइप के फंड्स डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो यू वांट टू नॉट रेप्लिकेट फंड्स। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, दिस इज अ प्रूवन फंड, मिड कैप फंड है। बहुत आई थिंक इट्स अ प्रूवन फंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनका जो स्टाइल है एक ब्लेंड है, ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टाइल है। ये कंपनीज को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर कर लॉन्ग टर्म रहते हैं इसमें, एंड आई थिंक दिस फंड हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। तो ये एक फंड है जो बिल्कुल एक यंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। द सेकंड इज़ द L&T वैल्यू फंड, वेयर इनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है प्योरली एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल है। अंडर वैल्यूड कंपनीज पर फोकस करते हैं एंड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एज कम्पेयर टू द फ्रैंकलिन प्राइमा। अगेन दिस इज़ अ गुड फंड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। तीसरा जो मैं कहूँगा, एक स्मॉल कैप कैटेगरी में एन अपकमिंग हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ फंड जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। इनका जो है एक थीमेटिक जो स्कीम रहता है वो दे हैव एन ओवरले द बॉटम अप अप्रोच फॉर इन्वेस्टिंग इन फंड्स। ये एक BMV अप्रोच यूज़ करते हैं, विच इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन का मिक्स लेकर एक अप्रोच करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दीज आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो दीज आर हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स। तो टू फर्दर रिड्यूस दैट रिस्क अ लिटिल बिट, आप 3 अलग टाइप के फंड्स ले, तो हमारे हिसाब से ये 3 फंड काफ़ी बेहतर रहेंगे। जी बिल्कुल। और जो फंड्स बोल रहे हैं, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, L&T इंडिया वैल्यू फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, इसमें मैं रिटर्न्स देख रहा था पिछले 5 साल और 3 साल के। रिटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और सालाना रिटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवर किए हैं इन सभी फंड्स ने। तो आप ये समझा पाए अगर कोई आंकड़े से कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या चीज़ होती है कंपाउंडिंग, और इसका बेनिफिट सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बहुत बड़ी रकम बन सकती है गोइंग फॉरवर्ड? 10 से 15 साल का होराइजन लें तो बिल्कुल इट कैन बी अ रियली मैसिव सम। रजत, ऐसा होता है कि ये कंपाउंडिंग जो चीज़ होती है हम स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं, बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ट्रिमेंडस। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एकदम सिंपल फिलॉसफी पे कि आई विल कंपाउंड माई मनी, आइडेंटिफाई गुड फंड्स, इन्वेस्ट इन दोज एंड सिंपली कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दोज। मार्केट भले अप या डाउन हो जाए लेकिन आप लॉन्ग टर्म निवेशक रहेंगे एंड कंपाउंडिंग का बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको बहुत एक ह्यूज बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। इसमें ऐसा होता है कि यदि आप 100 रुपये लगा रहे हैं महीने के, एंड सपोज लेट अस से दैट एवरी मंथ अगर साल के इफ वी जस्ट मेक इट सिंपल 1% रिटर्न मिलता है एंड वी आर सेइंग 101, तो 101 जो है सेकेंड मंथ का ओपनिंग फिगर हो जाता है। 101 प्लस 100 इन्वेस्टमेंट 201 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज़ नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं चलता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है। तो आप मान लीजिए 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना होगा, इट विल बी सो मैसिव दैट आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। यदि आप हालांकि मिड कैप आपने रिटर्न्स जो देखे हैं, आई थिंक दे आर 25, 30, 40% इन द मिड एंड स्मॉल कैप categories over a 3-year period. But even if you take it over a 10-year period, when you will see downs in the market and ups in the market, it will still be about 20. आप 15% का भी रिटर्न लेकर चले। यदि आप 2,000 रुपये, जो नए निवेशक है, आई एम अज्यूमिंग दे विल स्टार्ट विद 2,000 रुपीज़ पर मंथ, यदि मिनिमम 2,000 रुपीज़ हर मंथ वो इन्वेस्ट करे 10 साल के लिए 15% के रिटर्न पर, मेरे हिसाब से 6 लाख के आसपास उसका कॉर्पस बन जाएगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट इफ़ यू सी would be a smaller amount if he's putting 2,000 per month, 2,40,000 का कॉर्पस होगा,
but the investment amount या total corpus after investment will be about 6 lakh. तो power of compounding जो है एक multiplier effect देता है and it is very very useful. तो आपका ये होना चाहिए कि आप monthly invest करेंगे, और मेरा तो ये एडवाइस रहता है यंग निवेशक को कि आप नॉट ओनली SIP करें, उसके ऊपर आप टॉप अप भी करें. यदि आपका सैलरी बढ़ता है या आपका अर्निंग बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है, आप टॉप अप भी करें. 2000 का तो आप बने रखिए, उसके ऊपर 500 या 1000 रुपया जो बना सकते हैं, दैट ऑल्सो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. ऐसे आप करोगे तो 35 या 40 साल की उम्र में आपका कॉर्पस एक बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा. राइट. थोड़ी समय की पाबंदी है सर. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पेरेंट्स को आगे बढ़ चढ़ कर कितना बढ़ावा देना चाहिए, और जब भी वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो क्या उनको भी, बच्चों को भी शामिल करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में? बिल्कुल. आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के दिन में जिस तरीके के इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर्स आर देयर, कॉस्ट्स आर गोइंग अप, मल्टीपल एवेन्यूज आर देयर ऑफ स्पेंडिंग, जैसे हमने बात की. तो एक निवेश का बात बिल्कुल नहीं होता है. हर बच्चा जो है, यू डोंट नीड टू ट्रेन इवन अ चाइल्ड हाउ टू स्पेंड मनी. स्पेंड तो सब सीख जाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना सीखते बहुत कम है. तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स आर देयर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. लेकिन जब एक फैमिली अपने बजट बनाता है, अब यदि आपके बच्चे 12, 13, 15 साल के हो, तो इन्वॉल्व देम इन दैट एक्सरसाइज, ताकि उनको मालूम हो कि सेविंग के बाद आपको इन्वेस्ट भी करना है. राइट. ये जो आपने फंड्स बताए अभी, जो हमने अपने व्यूअर्स के लिए भी स्क्रीन पर रन भी किए हैं, इसमें से डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल. जितने फंड्स हमने आज डिस्कस किए हैं, barring the DSP BlackRock Micro Cap Fund and the Kotak Emerging Equities Fund where we have not yet invested, लेकिन हमारे रेडार पे है ये 6 फंड. बाकी 4 फंड में हमारे निवेश है, हमारे क्लाइंट्स के भी निवेश है. चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए. उम्मीद करते हैं जो आपने सलाह दी है उससे यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा. और आपने बात यही कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं. म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास चुनते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन SIP के जरिए लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं.